शिखा को काट लिया गया। भगवा वस्त्र के प्रति एक झिझक देखी जाती थी और अपने टीके को पोंछ लिया करता था। हिंदू होने से एक समाज में उनकी वेशभूषा से मैसेज जाता था, उनको रास्ते से हटा दिया जाता था। आज का युवा शिखा भी रख रहा है। युवा जय श्री राम के जय घोष के साथ गर्व महसूस करने लगे हैं। घटना 29 नवंबर 2005 की है। एक हिंदूवादी विधायक और नेता पर 700 राउंड गोलियां चलाई गई। एक साथ 7 लोगों की हत्या हुई और हद तो तब हो गई जब मृत व्यक्ति के शिखा को काट लिया गया। और जब यह घटना घटी तो लोग मूक और शांत रहे। ऐसा नहीं कि बहुतों में उबाल नहीं आया, लेकिन लगता था कि यह परिस्थिति जन्य है और हमें इसी में सामंजस्य बिठानी है, क्योंकि देश का प्रकृति यही कहता है। आपने अक्सर जो कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, वो उन लोगों को बहुत बेहतर मानते हैं जो लोग कभी भरी सभा में जनेऊ निकालकर फेंक दिया करते थे और कहते थे आज से मैं सेकुलर हो गया। लेकिन जब जनेऊ की बात आ गई तो जनेऊ तो औरंगजेब ने भी हजारों मन एक साथ जलाए थे। उस समय उसकी याद लोगों को नहीं आती। अब हम जरा इस बात को समझ लें कि क्या सच में उस परिस्थिति में और आज में परिवर्तन आया, और आया तो किस प्रकार का आया। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज के बदले परिदृश्य को हम देखने का प्रयास करते हैं, जिससे कुछ निष्कर्ष हमें प्राप्त होगा। आप देखेंगे कि आज से कुछ वर्ष पूर्व तक युवाओं में तिलक के प्रति, शिखा यानी टीक के प्रति एक झिझक देखी जाती थी। पूजा पाठ के प्रति एक झिझक देखी जाती थी। भगवा वस्त्र के प्रति एक झिझक देखी जाती थी। और इसे लगाने के बाद लोग सामान्य महसूस नहीं करते थे, असहज सा लगते थे। और उन्हें लगता था कि हम पर लोग क्या कहेंगे कि मैं इस तरह का तिलकधारी हूं, बड़ी बड़ी शिखाएं रखता हूं। ये तो कट्टरता की निशानी हो जाएगी, या फिर इसे लोग समाज में अच्छा नहीं कहेंगे। लोग घर में पूजा पाठ कर लिया करते थे। जैसे ही युवा बाहर निकलता था, अपने तिलक को और अपने टीके को पोंछ लिया करता था, क्योंकि उसे समाज में जाना था। और भगवा वस्त्र तो बहुत दूर की बात है। टीका लगाने वाले बहुत लोगों को कार्यालय में भी जलील किया गया, ऐसा भी प्रमाण है। स्पष्टीकरण तक पूछा गया, इसका भी प्रमाण है। इसका मतलब लोग असहज महसूस करते थे। और जो लोग इससे मुक्त रहते थे, उन्हें एक सामाजिक सौहार्द का व्यक्ति कहा जाता था और कहते हैं कि वह व्यक्ति सेकुलर है। और वैसे लोग जो हिम्मत दिखाते थे या जिनके हिंदू होने से एक समाज में उनकी वेशभूषा से मैसेज जाता था, उनको रास्ते से हटा दिया जाता था। और जिसकी चर्चा मैंने प्रारंभ में की कि हत्या के बाद भी शिखा काट ली गई। आखिर क्यों? इसका एक माहौल बनाना था कि अगर शिखा रखोगे तो जान जाएगी और तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए खड़ा नहीं होगा कि जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें तुम फिट नहीं बैठते हो, क्योंकि संख्या का समीकरण इस तरह से है कि जिसे सत्ता में रहना है उसे शिखा काटने वालों के साथ रहना ही होगा। वही राज कर सकता है। लेकिन साहब, समय का चक्र तो बदलता है।
और समय का चक्र बदला और आज से एक दशक पहले यानी इस दशक में 10 साल पहले जो परिस्थितियां थी ठीक उसके विपरीत हो चली है। आज युवा तिलक भी लगा रहा है, आज का युवा शिखा भी रख रहा है, आज का युवा साफा भी बांध रहा है और आज मंदिरों में देखें तो युवाओं की लंबी कतार दिखाई पड़ती है। ये फर्क तो आया है, ये बदलाव आया है। पुजारी हर हर महादेव करने लगे हैं तो युवा जय श्री राम के जय घोष के साथ गर्व महसूस करने लगे हैं। जो लोगों में हीन भावना थी वह हीन भावना निकल गई है। अब लोग लाल वस्त्र पहनकर या हाथ में कमंडल लेकर, हाथ में लोटा लेकर मंदिरों के आगे दिखाई पड़ते हैं और सड़कों पर भी भगवा लेकर चल पड़ते हैं। सच बात यह है कि यह हीन भावना से निकलने का एक प्रयास है और अब लोगों को जनेऊधारी कहलाने में भी गर्व महसूस होने लगा। जो इतिहास हमें बार बार पढ़ाया जा रहा था उस इतिहास को समझने का प्रयास किया जाने लगा और तब यह देखा गया जो बहुत सारी बातें बताई गई वह हमें नीचा दिखाया गया और कुंठा से ग्रसित किया गया। उसी में एक लाइन आया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। जबकि मूल राम धुन है जानकी वल्लभ सीताराम, लेकिन जोड़कर हमें हमारे राम धुन को भी कुंठित किया गया और जो बाज था उसे मुर्गी बनाकर रखा गया। लेकिन 500 वर्षों के बाद आज रामलला भी विराज चुके हैं, भगवा भी लहरा रहा है। अब समाज एकजुट होने लगा है। जिन लोगों ने जात पात में बांटकर बहुत सारे गलत तथ्य प्रस्तुत करके राज करने का प्रयास किया, अब धीरे धीरे वो माया टूट रही है। लोग एक सूत्र में बंधते जा रहे हैं। बहुत गलतफहमियां पैदा की गई लोगों के बीच में, लेकिन आज वो गलतफहमियां दूर हो रही है। क्यों? अब इसका कारण जान लेते हैं। परिवर्तन तो हुआ, शिखा रखने और तिलक लगाने की हीन भावना से लेकर आज शिखा रखने, तिलक लगाने, भगवा फहराने और मंदिरों तक जाने का जो भावना जागृत हुआ है, यह परिवर्तन का मूल कारण है। सत्ता में शिष्टार्थ लोगों ने यह सनातन के प्रति अपने को समर्पित किया है। देश की बागडोर एक तिलकधारी और भगवाधारी के हाथों में चल पड़ा है और जिसे सनातनी होने पर गर्व है। और जिस राज्य का, जिस देश का राजा जब गर्व महसूस करता हो तो वहां की जनता भी ओतप्रोत होकर हीन भावना से निकलकर जयकारा लगाती ही है। और बदलाव यही हुआ है कि जो हीन भावना थी वह गर्व में परिवर्तित हो गया है। कट्टर होना और गर्व महसूस करना दोनों में बहुत अंतर है। सच बात यही है कि अभी सनातन संस्कृति ने, हिंदुओं ने गर्व करना महसूस किया है और उसी का परिणाम है कि आज परिस्थितियां बदली बदली दिखती है। हाँ, जिन लोगों ने उस काल को देखा है, उस काल से आनंद लिया है, जिन लोगों ने बाज को मुर्गी बनाकर रखा, उन्हें कष्ट होना तो आवश्यक है और उन्हें तो लोकतंत्र की हत्या ही दिखेगी। उन्हें तो खराब लगेगा ही जिन्होंने बांट कर राज किया, कुछ तथाकथित लोगों को एकजुट कर लिया और उसी के सहारे समूचे समाज को दमन करते रहे। किसी को नीचा दिखाकर किसी को खुश करने की प्रक्रिया चलती रही। गलत कहानियां बताई गई,
और यहाँ तक कहा गया कि भगवान राम तो काल्पनिक हैं, ये पूजा पाठ काल्पनिक होते हैं, ये ईश्वर काल्पनिक हैं। लेकिन भ्रम टूटा और आज वही लोग राम लला की जय कर रहे हैं, वही लोग राम का उदाहरण दे रहे हैं। यह हमारे लिए फक्र का विषय है, गर्व का विषय है। तो पहली बात हमने समझी कि बदलाव आया है, और बदलाव आया है तो क्या आया है। दूसरी बात हमने समझी कि बदलाव आया तो किस कारण से बदलाव आया। और तीसरी बात, अब हम यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं कि यह बदलाव अच्छा है या बुरा है। सच कहें तो किसी को भी अपने धर्म पर गर्व करने का अधिकार है, और देश जिस प्रकार से आज उल्लास में है तो कह सकते हैं कि यह बदलाव सार्थक है। सबको समझने की आवश्यकता है, एकजुट हों, सभी का सम्मान करें और अपने धर्म पर स्वाभिमान करें। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हाँ, विवेकानंद की तरह वस्त्र तो हमने पहनना प्रारंभ कर दिया है, हीन भावना से तो ऊपर निकल पड़े हैं, लेकिन हमें विवेकानंद की तरह विद्वान और विवेकशील भी बनना होगा। तो शैलेश की बात में आज इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और तथ्य लेकर हम इस पर आएंगे। तब तक जय जय सिया राम।